हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज राकेश एंड हम आज सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति की सबसे मेन बेसिक सी सारणी, जिसके ऊपर है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड। जिस सारणी से चलती है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति, जिसके हर बार आता है क्वेश्चन 8 नंबर का, वो हम आज कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपनी उंगलियों से सीखने वाले हैं। गाइस आप दिल थाम कर बैठिए, आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब देखते हैं हम इसे कैसे करना है। हमें करना कुछ नहीं है गाइस, इस साड़ी को बनाने के लिए बस हमें अपनी उंगलियों का उपयोग करना है। गाइस कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी टीचर पूछ ले, बस उंगलियों को गिनना है और हमें इस सारणी के अंदर जितने भी मान है सबका आंसर आप बता के जाएंगे। गाइस मेरी गारंटी है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक यानी कि वीडियो। ओके तो गाइस सबसे पहले आपको मान निकालना है साइन का। हर सारणी में सबसे फर्स्ट स्टेप यही होती है। तो आपको करना क्या है, मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी उंगलियां रखना है सामने और जो जो हमें डिग्रियां निकालनी होती है, हमें 5 डिग्रियां निकालनी होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। एक तो निकालती है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब उन्हीं डिग्रियों को मैंने अपने हाथ के अंदर लिख लिया अलग अलग उंगली पर। मेरे पास भी 5 उंगलियां है और निकालने भी 5 ही डिग्रियां है, तो मैंने पांचों उंगलियों को अलग अलग डिग्री का नाम दे देना है। तो मैंने जो मेरी चुट्टी उंगली थी उसे नाम दे दिया 0 डिग्री, फिर दे दिया उसकी अगली वाली को 30, उसके वाली को 45, उसकी अगली वाली को 60 डिग्री और उसकी अगली वाली को 90 डिग्री, यानी कि अंगूठे को दे दिया 90 डिग्री। ओके बस गाइज आपको सबसे पहले ऐसे सब उंगलियों को अलग अलग डिग्री दे देना है। ओके अब हम इसे विस्तार से समझने के लिए मैंने एक कॉपी में अपनी तरीके का हाथ बनाया है, जिसमें हम इसमें अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो गाइस इसमें भी मैंने अपनी 5 ही उंगलियां बनाई है, एक अंगूठा 4 उंगलियां। तो मैंने सबको अलग अलग नाम दे दिया। इस चट्टी वाली ये जिसको दे दिया 0 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। इसी प्रकार जैसे हमने अपने हाथ में दिया है। ओके तो अब हम इसके अंदर से समझेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको साइन का मान निकालना है ना, तो आपको उंगलियों में, जैसे ये मेरी वाली उंगली है, तो आपको 2 मान मानना है। एक तरफ मान लेता है साइन, यानी कि चट्टी उंगली की तरफ हम मानेंगे साइन, और दूसरी उंगली के साइन के अलावा एक तरफ हमें साइन मानना है और एक तरफ कोस मानना है। बस अपने दिमाग के अंदर रखना है, बस इधर साइन है इधर कोस है, इधर साइन है इधर कोस है। ओके यानी कि इस चट्टी उंगली की तरफ है साइन, इस अंगूठे की तरफ है कोस। चट्टी उंगली की तरफ साइन, अंगूठे की ओर कोस। ओके क्योंकि हमें इन दोनों के मान निकलेंगे हमारे हाथ से। ओके तो एक तरफ साइन यानी चट्टी उंगली की ओर साइन और अंगूठे की ओर कोस। ओके अब हमें निकालना है साइन 0 डिग्री का। तो आपको सबसे पहले हमने जिस उंगली को 0 डिग्री माना है ना, उसी उंगली को पकड़ लेना। तो मैंने इस उंगली को 0 डिग्री माना है, तो इसको पकड़ लेना है। और अब जब आपको साइन का मान निकालना हो, तो आपको साइन की ओर ही देखना है। तो साइन हमने इधर चट्टी की इधर की ओर माना है। देखो इस कागज के अंदर हमने साइन इधर की साइड माना है चट्टी की ओर। तो इस 0 डिग्री की उंगली को पकड़ के फिर इधर की उंगलियां गिनो कि कितनी उंगलियां बच रही है। तो देखते हैं इस चट्टी उंगली, तो ये लास्ट उंगली है साइन की ओर, इसकी इधर तो कोई उंगली नहीं बच रही, यानी कि 0 उंगलियां बची हुई है। मैंने 0 लिख दिया। और करना क्या है, किसी का भी मान निकालना हो तो जितनी भी उंगलियां बचे उसकी वो लिखो यहाँ पर, फिर उसके ऊपर अंडरवुड लगा के फिर नीचे 2 का भाग देते हैं। तो ये सिस्टम हमारा यहाँ पर हर बार काम आएगा। तो देखो मैंने साइन 0 का मान निकालना है, तो 0 वाली उंगली को पकड़ो। इसके अलावा जो साइन की ओर उंगलियां बची हुई है उनकी गिनती गिनो कि कितनी उंगलियां बची हुई। इधर कुछ भी उंगली नहीं बची, इसलिए मैंने 0 लगना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, फिर उसके ऊपर अंडरवुड लगाना था तो अंडरवुड लगाया और फिर नीचे भाग दे दो। बस कितनी भी उंगलियां आए बस अंडरवुड लगा के 2 का भाग, अंडरवुड लगा के 2 का भाग, हर बार आंसर आएगा। तो 0 का अंडरवुड होता है 0, 2 0 में 2 का भाग देंगे 0, यानी कि हमारे पास साइन 0 का मान आ गया 0। ऐसे आपको सब कुछ करते जाना हो। देखिए अब देखते हैं साइन 30, तो हमें 30 वाली उंगली पकड़ लेना। तो 30 वाली उंगली ये है, तो मैंने इसको पकड़ लिया। अब देखते हैं साइन की ओर, साइन की ओर कितनी उंगलियां बच रही है। तो साइन की ओर 1 उंगली बच रही है अभी तक गाइस, तो हमें 1 लिखना है अंडरवुड के अंदर। ये लीजिए मैं अंडरवुड के अंदर 1 लिखूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। तो अब अंडरवुड 1 का अंडरवुड कितना होता है 1,
और 2 का भाग देना है तो नीचे 2 चल रहा है, तो बस 1/2 आया हमारे पास। तो हमारा साइन 30 का मान हो गया 1/2। ओके, अब हम आते हैं हमारी 45 वाली उंगली पर। मैंने इसको 0 माना, इसको 30 माना, इसको 45, इसको 60 और इसको 90। तो अब हम आ गए 45 पर। तो हमें क्या करना है, साइन का निकालने के लिए साइन की ओर ही देखना है। तो साइन की ओर देखता हूं तो 1 और 2, 2 उंगलियां बच रही है अभी तक। तो अब इन 2 उंगलियों को अंडरवुड में लिखना पड़ेगा। आपको अंडरवुड हर बार लगाना है, बस जितनी उंगलियां बच रही है उसको अंडरवुड के अंदर लिखते जाओ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये अंडरवुड तो हर बार लगेगा, ये तो फिक्स है। अब जितनी उंगलियां बच रही है इस 45 को छोड़ना है, इसको पकड़ के रखना है। अब कितनी बच रही है साइन की ओर, 2, 1 और 2। तो मैंने 2 लिख दिया अंडरवुड में, नीचे रह गया 2। ओके, अब हम गाइस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम किसी भी संख्या को डबल बार अंडरवुड में लिखते हैं तो वापस वही संख्या आती है। जैसे कि मैं 9 को डबल बार अंडरवुड में 9 लिखूंगा तो वापस 9 ही आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अंडरवुड को अंडरवुड से गुणा करेंगे तो अंडरवुड कट जाता है। हम 7 को डबल बार अंडरवुड में लिखेंगे, 7 अंडरवुड 7, तो अंडरवुड से अंडरवुड कट जाएगा, वापस 7 ही आएगा। यानी कि कैसे भी लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको आगे हल करने के लिए अंडरवुड 2 को तो वैसा वैसा, और मैं इस 2 को भी तो डबल बार अंडरवुड में लिख सकता हूँ। अब अंडरवुड से 2 अंडरवुड कट के वापस 2 ही बनेगा, लेकिन हम यहाँ की जगह काटने के बजाय हम यहाँ से भी तो काट सकते हैं। तो हम यहाँ से काटेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें नॉर्मल मान चाहिए गाइस। तो अब यहाँ पर ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा अंडरवुड 2, और ये लीजिए हमारा साइन 45 का मान भी निकल गया। ये लीजिए साइन 45 का मान आ गया 1/√2। अब हम चलते हैं 60 का मान निकालते हैं, साइन 60 का। तो 60 वाली उंगली को पकड़ लो, बस उंगलियां पकड़ते जाओ। ये 60 वाली उंगली को मैंने पकड़ लिया। अब साइन की ओर कितनी उंगलियां बची हुई है ये गिनना है। तो देखते हैं साइन इधर है चुट्टी उंगली की तरफ, तो कितनी उंगली है, 1 2 3 उंगलियां बची हुई है। तो अंडरवुड में 3 लिखो, ये लीजिए मैंने लिख दिया अंडरवुड 3, और बस 2 का भाग लगा दो। अब इसमें भाग जाता है नहीं अंडरवुड 3 में 2 का, तो वैसा का वैसा आंसर लिख दो। ये लीजिए, अब आपका टीचर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ ले, साइन नंबर, साइन कोस, साइन टेन, जितना भी, बस उंगली पकड़ के आंसर बता दो। ओके, अब आते हैं साइन 90 पर। तो हमारा 90 वाला कौन सा है, अंगूठा। तो अब अंगूठे के अनुसार बताना है हमें। अब अंगूठे के अनुसार कैसे बताएंगे, हमें करना कुछ नहीं है, अंगूठे को पकड़ो और इस साइन की ओर कितनी उंगलियां बची हुई है उनको अंडरवुड में लिख के 2 का भाग दे दो। तो साइन की ओर इस टाइम 4 बची हुई है, 1 2 3 और 4, तो अंडरवुड में 4 लिखो और नीचे 2 का भाग दे दो। अब सबसे पहले अब हमें अंडरवुड निकालना पड़ेगा 4 का। तो 4 का अंडरवुड कितना होता है, 2, और नीचे भी 2 ही है, तो 2 में से 2 का भाग गया तो 1। ये लीजिए गाइस, तो अब हमारा साइन 90 का मान आ गया 1। तो हम इसी प्रकार सबका मान निकालते चलेंगे। अब आते हैं कोस की ओर। तो अब कोस का मान निकालने की क्या ट्रिक है, अब हम उसे भी समझ लेते हैं। तो आपको कोस का मान निकालने के लिए भी वही सेम ट्रिक है, जितनी डिग्री ये मान रहा है तो उतनी डिग्री वाली हमें उंगली पकड़नी है। तो अब ये स्टार्टिंग में 0 डिग्री वाली मांग रहा है, तो अब हमें 0 डिग्री को पकड़ लेना। ओके, अब 0 डिग्री को पकड़ लिया। अब हमें अब की बार कोस की ओर देखना है, जिसका निकालना है उसकी साइड के ऊपर हमें देखना है। देखिए ये हमारा था, हमने साइन इधर चट्टी उंगली की ओर माना, कोस इधर अंगूठे की ओर माना। तो अब हमें कोस की ओर गिनना है, यानी कि अंगूठे की ओर गिनते जाना है। तो मैंने 0 डिग्री वाली उंगली को पकड़ लिया और अब अंगूठे की ओर गिनना है कितनी बची हुई है, क्योंकि कोस इधर है। तो 1 2 3 4 बची हुई है। तो अब 4 को अंडरवुड में लिखना है और नीचे 2 लगाना है। अंडरवुड 4 का कितना होता है, 4 का अंडरवुड 2, नीचे 2, 2 का भाग देंगे 2 में, आ गया वापस 1, यानी कि कोस 0 डिग्री का भी आ गया हमारे पास आंसर। 0 तो नहीं आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा गाइस, है ना। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, या फिर एक सिस्टम है, बस इस साइन का उल्टा लिखते जाओ, यही कोसों का हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखना है, फिर अंडरवुड 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। ये साइन का उल्टा एक कोस होता है गाइस। ये साइन ऐसे चल रही है तो इसको बस उल्टा लिख दोगे तब भी वही आंसर आएगा, बट हम अपनी उंगलियों से निकालते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आगे हमें कोस का निकालना है 30 वाला मान। तो 30 वाली उंगली को पकड़ लो और गिनते जाओ कितनी बची हुई है, 1 2 3 बची हुई है। तो अब हमें अंडरवुड में 3 लिखना पड़ेगा और नीचे 2 का भाग।
क्यों भाग जाता, नहीं तो मैंने वैसा वैसा लिख दिया। ओके, अब हम निकालते हैं आगे 45 वाला मान कोस का। तो कोस का 45 मान निकालने के लिए मैंने 45 वाली उंगली को पकड़ लिया एंड कोस की तरफ कितनी उंगलियां बची हुई है ये गिनते हैं। तो कोस की तरफ बची हुई है 2 उंगलियां, 1 और 2। तो अब अंडर रूट में 2 लगाओ एंड नीचे 2 का भाग दो। अब ये सिस्टम बनेगा वापस, देखिए अंडर रूट में 2 लगाओ एंड नीचे 2 का भाग दो। अब वापस ऊपर वाला सिस्टम में नीचे वाले 2 को काटने के लिए डबल बार अंडर रूट 2 में लिख सकता हूँ। ये लीजिए मैंने नीचे डबल बार अंडर रूट 2 में लिख दिया और अंडर रूट से अंडर रूट कटा, बचा हमारे पास ऊपर 1 एंड नीचे बचा अंडर रूट 2। ये ली गाइस। अब हमारे पास कोस 45 का मान भी आ गया। कितना आया? 1 अंडर रूट 2। ओके, तो अब हम 60 का निकालते हैं। 60 के लिए 60 वाली उंगली पकड़ लो, ये लीजिए मैंने पकड़ लिया एंड कोस की ओर कितना बचा हुआ है उसे काउंट करते हैं। तो कोस की ओर बचा हुआ है अब की बार केवल 1 उंगली, तो अंडर रूट में 1 रहेगा तो 1 अंडर रूट 1 एंड नीचे 2। और अब 90 देखते हैं तो 90 की इधर तो कुछ बचा नहीं है, तो वो तो 0 रहेगा, तो 0 का अंडर रूट 0 होता है, नीचे 2 का भाग देना है। ओके, तो ये 0, 2 का भाग तो वापस 0 ही आएगा। ओके, तो ये लीजिए हमने साइन का मान भी निकाल लिया, कोस का मान भी निकाल लिया। ओके, तो अब हम निकालते हैं टेन का मान। ओके, टेन का निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हम जानते हैं क्या होता है। टेन का होता है साइन बटे कोस। तो अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम अपने टेन का मान निकाल लेंगे। ओके, और हमें क्या करना है, हमें साइन जैसे हमें मन से बताना है। यहाँ पर तो कोई भी टीचर हमें पूछे कि साइन यानी कि टेन का बताइए, तो आपको पहले साइन का निकालना पड़ेगा, फिर कोस का निकालना पड़ेगा, फिर साइन में कोस का भाग दे दो। यानी इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि साइन में कोस का भाग देते हैं, टेन का मान आ जाएगा। बट बस एक नियम रहेगा कि अगर आप टेन 0 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो साइन भी 0 डिग्री होना चाहिए, कोस भी 0 डिग्री होना चाहिए। आपको ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का करना है ये। तो अब आपको टेन का निकालना है, तो साइन का मान रखो ऊपर, कोस का रखो नीचे। तो ये लीजिए मैंने साइन का रखा ऊपर 0, नीचे रखा कोस का 1। अब 0 में 1 का भाग दोगे तो वापस 0 ही आएगा, तो टेन का मान भी आ गया 0। ओके, अब वैसे ही यहाँ पर करते जाओ, ऊपर इसको साइन को रखना है, नीचे कोस को रखना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा अपना दिमाग में मान लेता हूँ कि नीचे बटा लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम 2 को 2 से काटते हैं, यानी कि अगर आप पेज में भी करोगे तो ऊपर है 1/2, नीचे है अंडर रूट 3/2। अब देखिएगा नीचे बड़ा वाला बटा लगा हुआ है, नीचे डबल बटा है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन नीचे वाली उल्टी होकर गुणा में चली जाएगी। तो ये हो गया 2/√3। तो 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा अंडर रूट 3। हमें ऐसे ही सबके नीचे बस बटे करते करके हमें अपने मान लिखने। ओके, ये लीजिए मैंने लिख दिया इसका मान भी। अब हम इसके मान के ऊपर आते हैं। वैसे हमें वो सिस्टम लागू करना, बस नीचे बटा लगाओ और 1 से 1 कटो, या फिर अंडर रूट 3, 2 से अंडर रूट 2 काटो। तो यहाँ पर रहेगा 1, क्योंकि अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया। अब बच रहा है 1/0। तो हमें क्या करना है, हमें सूत्र के अनुसार ऊपर साइन का मान, नीचे कोस का मान। तो ऊपर हमारे पास साइन का मान है 1, नीचे कोस का मान है 0। तो ऊपर 1, नीचे कोस का मान 0। अब हमें 0 का भाग देना है 1 में, बट कभी जाता है नहीं। 0 को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, 1 तो कभी आएगा ही नहीं। कि अनंत से गुणा करेंगे तब अनंत आ सकता है। तो इस सिचुएशन में कभी भी ऊपर 0 हो, नीचे कोई संख्या हो, तो वापस 0 ही होगा। बट अगर नीचे 0 हो, कुछ भी संख्या हो ऊपर, नीचे 0 हो, तो वो 0 नहीं होगा। अब इसको क्या होगा, ये होगा हमारा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। जब भी नीचे 0 और ऊपर कोई भी संख्या हो तो वो अनंत बन जाएगा हर बार, राइट। तो अब ये हमें याद कैसे रखना है, आपको याद रखने के लिए कुछ भी करने का, ऐसा कोई मानना है कि नीचे 0 पे वजन पड़ रहा है किसी भी संख्या का, और वजन पड़ते हैं वो 0 बीच में से पिचक जाता है। ये 0 था, ये यहाँ से पिचकेगा तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, बीच में से बिल्कुल। ओके, यानी कि आडाट ये बनेगा हर बार। तो हमारा 10 का मान आ गया अनंत, 10 90 का मान, क्यों 0 पिचक गया, क्योंकि 1 का वजन पड़ा 0 पे, तो 0 पिचक गया। कुछ भी संख्या हो ऊपर डायरेक्ट पिचकेगा। ओके, अब हम निकालते हैं अपने कोड का मान। तो कोड का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/10।
1/10। अब हम इस फॉर्मूले से अपने कोड का मान निकाल लेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर तो 1 रखना है, नीचे 10 का मान रखना है। तो 10 का मान है, मान लीजिए हमारे पास 0, ये लीजिए नीचे 0 और ऊपर रखना है हमें 1। तो यहाँ पर वही पोजीशन वापस आ गई, देखिए 0 पर 1 का वजन पड़ रहा है, यानी वो पीछे गया और बन गया इनफाइनाइट। ये लीजिए इनफाइनाइट, ये लीजिए। आपको ऐसे बस 10 का उल्टा करते जाओ और लिखते जाओ। 10 में 1/√3 है, तो आपको उल्टा करके लिख दो इसको, √3/1। 10 में 1 है तो उसका उल्टा भी 1 ही होगा। इसमें √3/1 अगर हम नीचे 1 मानते हैं तो ये बन जाएगा 1/√3। ओके, अब ऐसे आपको इस एक इसमें अनंत है, 1 अनंत, तो ये अनंत/1 यानी कि 0 बन जाएगा ये। ओके, आपको ऐसे सब पे करते जाना। ये 0 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो आपको सेक निकालने के लिए कोस का उल्टा कर देना है। फिर हम आएंगे कोसेक पे, तो कोसेक निकालने के लिए आपको साइन का उल्टा कर देना है। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो सामने मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उन पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं एंड मुझसे चैट में कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, एंड गाइस मैं ट्यूशंस भी चालू कर रखा हूँ। मेरी ट्यूशन फीस ओनली 100 रुपीज़ है, तो आप मुझसे ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड उसी के अंदर आपको नोट्स भी मिलता है वहाँ पर ट्यूशंस में, और आपको नोट्स के साथ साथ मैं सब कुछ क्लियर करवाता हूँ। आपको मॉडल्स पेपर मिलते हैं, आपको नोट्स मिलता है। रोज ना हमारी 7 बजे क्लास होती है, सुबह के टाइम पर वीडियो कॉल पर क्लास होती है। तो अगर आप ट्यूशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सामने दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहें तो आपको ना नाम, कक्षा, विषय और अपना बोर्ड और मोबाइल नंबर जरूर मैसेज कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको कॉल करके ट्यूशन में ज्वाइन कर लूँगा एंड आपको सब कुछ मिलेगा। और ये हमारी ट्यूशन फीस ओनली 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप एक साथ खरीदते हैं तो 1100 रुपीज़ में आपका पूरा क्लियर 1 ईयर का हो जाएगा। 80% की गारंटी भी दी जाती है आपको। ओके, 1 ईयर तक आप ज्वाइन करते हैं तो गाइस वैसे हमारा चैनल बहुत ही नया है इस टाइम, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल नया है, आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री मुफ्त कॉस्ट वीडियो मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।